चलिए प्यारे बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई वगैरह चल रही है? चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग के 10th बोर्ड की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छा है ना। तो चलिए, है ना, 10th बोर्ड का जो एग्जामिनेशन हम लोग को होने वाला है ना, उसमें जो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे बेटा, है ना, उस टॉपिक से, है ना, मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर का प्रश्न जो है आपको एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने देखिए, है ना, आज हम लोग का जो टॉपिक है ना, बायोलॉजी में, वो है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। ठीक है, आनुवांशिकता तथा जैव विकास। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बेटा, इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर के माध्यम से हमको क्या क्या पढ़ना है ना, आज के क्लास में सबसे पहले तो हम लोगों को विभिन्नता के बारे में पढ़ना है बेटा। दूसरा, विभिन्नता के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तीसरा, आनुवांशिकता के बारे में पढ़ना है। चौथा, आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण के बारे में पढ़ना है। पांचवा, जीनोटाइप पढ़ना है। छठा, फेनोटाइप पढ़ना है। उसके बाद मेंडल के आनुवांशिकता का नियम पढ़ना है बेटा। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विभिन्नता के बारे में। ठीक है, आखिर ये विभिन्नता है क्या? ठीक है ना? विभिन्नता से जानने से पहले, विभिन्नता को जानने से पहले बेटा, सबसे पहले आपको इसके पहले वाले जो चैप्टर हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, जो जनन पढ़े हैं, है ना, उस जनन के बारे में थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। ठीक है ना? जनन को समझना पड़ेगा। विभिन्नता को समझने के लिए सबसे पहले बेटा हमको क्या समझना पड़ेगा? जनन को समझना पड़ेगा, है ना। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, अलग अलग जीवों को देखते हैं। वो जीव जो है अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक है ना? जब कोई जीव जनन करते हैं बेटा, तो वो जीव जो है अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कि नहीं करते बेटा? आप जैसे मान लिया सपोज दैट, है ना, जैसे सपोज दैट मान लिया, जब पौधे में हम चलते हैं, एक मटर का पौधा लेते हैं, एक मटर का बीज लेते हैं बेटा, है ना, तो मटर का बीज से बताओ मटर का पौधा ही बनेगा ना बेटा? हम चना का बीज यदि मिट्टी में डाले बेटा, तो पौधा भी किसका बनेगा? चना का ही बनेगा। ठीक है ना? यानी जैसा बीज होगा, जिस चीज का बीज होगा बेटा, उसी तरह का पौधा बनता है ना। मनुष्य जब बेटा जनन करता है, तो वो अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है कि नहीं करता है ना? उसकी संरचना, उसकी आकृति, है ना, में कोई अंतर बेटा नहीं होता है। ठीक है ना? उसकी आकृति, उसकी संरचना जो होती है, बिल्कुल माता पिता के बेटा सदृश होती है। जैसे माता पिता होते हैं, ठीक उनके बच्चे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना, है ना। लेकिन कई मामलों में बेटा अंतर भी आ जाता है। कई मामलों में बेटा अंतर भी आ जाता है। वो अंतर क्या होता है बेटा? जैसे मान लिया जाए सपोज दैट बेटा, माता पिता उसके लंबे हैं। माता पिता क्या है बेटा? लंबे है ना। माता पिता क्या है? लंबे हैं, है ना। लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो बौने हो गए। बच्चे क्या हो गए? बौने हो गए। ठीक है ना? समझ गए ना? तो माता पिता लंबे हैं और बच्चे यदि बेटा बौने हो गए, तो ये अंतर आया कि नहीं आया बेटा? ये अंतर आया कि नहीं आया बेटा? कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता बौने हैं और बच्चे लंबे हो जाते हैं बेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता एकदम स्मार्ट है ना, माधुरी दीक्षित है और एक धर्मेंद्र है। ठीक है ना? और उसका जो संतान होता है ना, वो बिल्कुल काला जामुन हो जाता है ना, ब्लैक हो जाता है ना। ऐसा होता है कि नहीं बेटा? ऐसा होता है। कई मामलों में मैंने इस तरह के रिजल्ट को देखा है। ठीक है ना? तो ये जो अंतर है बेटा, यही अंतर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? विभिन्नता कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? यही अंतर विभिन्नता कहलाती है ना। माता पिता सुंदर हैं, फिर भी उनके बच्चे बेटा काले हो गए, तो इसी अंतर को क्या कहेंगे बेटा? विभिन्नता कहेंगे। माता पिता यदि लंबे हैं बेटा, उनके बच्चे यदि बौने हो गए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? विभिन्नता कहेंगे। बात आ रही है समझ में? संरचना में कोई अंतर नहीं होगा बेटा, संरचना वही रहेगा। माता पिता के
दो हाथ हैं, दो कान हैं, है ना, समझ गया ना, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, एक सर है, तो बच्चे का भी सेम संरचना होगा। स्ट्रक्चर इज अ नॉट, है ना, चेंज। स्ट्रक्चर बेटा चेंज नहीं होगा, लेकिन है ना उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा बेटा। जैसे माता पिता की आंखों में बेटा कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन उनसे जो संतान की उत्पत्ति हुई बेटा, उसकी आंखें जो है ना भूरी हो गई, है ना। माता पिता के बाल बिल्कुल काले थे, भैंस जैसा, लेकिन उनके बच्चे के जो बाल हो गए बेटा भूरे हो गए। तो ये अंतर है कि नहीं है? yes, इसी अंतर को बेटा हम लोग क्या कहेंगे? विभिन्नता कहेंगे। बहुत आओ बेटा, पहला टॉप ये समझ में आया कि नहीं आया? yes, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं विभिन्नता के प्रकार। विभिन्नता के अब विभिन्नता जो बेटा जीवों में आता है ना, वो दो तरीके से आता है ना। जीवों में जो विभिन्नता होता है बेटा, वो दो तरीके से होता है। एक होता है जननिक विभिन्नता, है ना, जननिक विभिन्नता, और एक होता है बेटा कायिक विभिन्नता। एक क्या होता है? कायिक विभिन्नता। एक होता है जननिक विभिन्नता और एक होता है बेटा कायिक विभिन्नता, है ना। यानी जीवों में जो विभिन्नता होता है बेटा दो तरीके से होता है, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे कि ये जननिक विभिन्नता क्या है और कायिक विभिन्नता क्या है। जननिक विभिन्नता में क्या होगा बेटा, है ना, जब उसकी जनन कोशिकाओं में, है ना, जनन कोशिकाओं में कोई परिवर्तन हो, है ना, जनन कोशिकाओं में, है ना, कोई क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है ना बेटा। जब उसके जनन कोशिकाओं में कोई परिवर्तन हो और उस परिवर्तन के वजह से बेटा उसमें कोई चेंजिंग आ जाए, है ना, कोई अंतर आ जाए, तो इस अंतर को हम लोग कहेंगे जननिक विभिन्नता। कौन सी विभिन्नता? है ना। कहिएगा सर ये जनन कोशिका का मतलब क्या होता है? तो जीवों में आपने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा होगा बेटा, गुणसूत्र के बारे में पढ़ा है ना। गुणसूत्र या इसको कहते हैं बेटा क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये एक प्रकार की जनन कोशिका है बेटा, और ये जनन कोशिका जो है हर जीवों में पाया जाता है। प्रकृति में, वातावरण में कोई ऐसा जीव नहीं है ना, जिसमें गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी, है ना। गुणसूत्र जो है बेटा एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है, और गुणसूत्र में बेटा, है ना, डीएनए होता है, गुणसूत्र में बेटा आरएनए होता है, गुणसूत्र में बेटा प्रोटीन होता है, समझ गए। और चूंकि आप लोग जानते होंगे कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना, डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। किसी भी व्यक्ति के भीतर जो गुण और कैरेक्टर जो होता है बेटा, वो डीएनए में ही संचित होता है ना। डीएनए उसको क्या करता है ना, अपने गुण और लक्षण को डीएनए संचित रखता है, ठीक है ना। तो ये डीएनए होता कहाँ है बेटा? गुणसूत्रों में, है ना। बट गुणसूत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाए, उसकी संरचना बदल जाए, है ना, उसकी आकृति बदल जाए, उसकी संख्या बदल जाए, तो ऐसी स्थिति में बेटा जीवों में चेंजिंग आ जाएगा, जीवों में परिवर्तन आ जाएगा, और यही परिवर्तन बेटा क्या कहलाता है? जननिक विभिन्नता। क्लियर है? आगे है कायिक विभिन्नता। ये कायिक विभिन्नता जो होता है बेटा, ये, है ना, जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के वजह से नहीं आता है, ये जलवायु परिवर्तन के वजह से आता है, ये वातावरण में होने वाले परिवर्तन के वजह से होता है बेटा। क्योंकि वातावरण एक जैसा नहीं होता है, लगातार हमारे वातावरण में उतार चढ़ाव होते हैं, और इस वातावरण में उतार चढ़ाव के कारण, है ना, जीवों में कोई चेंजिंग आता है, कोई परिवर्तन आता है, तो ऐसे परिवर्तन को बेटा कहेंगे कायिक विभिन्नता। कौन सी विभिन्नता? कायिक विभिन्नता। बात आ रही समझ में, है ना, कायिक विभिन्नता कहेंगे। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जननिक विभिन्नता, है ना, जनरेशन वाइज जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगा, लेकिन जननिक विभिन्नता ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना।
क्योंकि वातावरण का प्रभाव जो होता है ना बेटा हर जीवों पर पड़ता है ना। जैसे वातावरण एक जैसा होता है क्या? अभी देखो ठंड का मौसम है, कुछ समय बाद गर्मी का मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा। बताओ बेटा इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। अब इसके वजह से बेटा यदि हमारे शरीर में कोई चेंजिंग आ जाए, हमारी त्वचा का रंग बदल जाए, तो ये त्वचा का रंग बेटा जननिक विभिन्नता नहीं है, ये कायिक विभिन्नता है। ये वातावरण के प्रभाव के कारण बदल गया है। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है बेटा? कोई दिक्कत? चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा आनुवांशिकता के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? आनुवांशिकता है क्या बेटा? आनुवांशिकता है ना। आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है बेटा? जब कोई जीव जनन करता है बेटा, है ना, जब कोई जीव जनन करता है ना, तो जो जनक होते हैं, जनक का मतलब जो जनन की क्रिया में बेटा भाग लेते हैं। ठीक है, जो जनन की क्रिया में बेटा भाग लेते हैं उसको जनक कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो जीव जनन करते हैं यानी जो जनक होते हैं, जनक से उत्पन्न संतान होते हैं बेटा, है ना। जनक जब जनन की क्रिया बेटा करेगा तो उसे संतानों की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और जनक के भीतर जो जेनेटिक कैरेक्टर होगा बेटा, जो अनुवांशिक लक्षण होगा, वो अनुवांशिक लक्षण कहां ट्रांसफर होगा बेटा? बच्चे में ट्रांसफर होगा। कहां ट्रांसफर होगा? बच्चे में ट्रांसफर होगा। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी होगा बेटा, पीढ़ी दर पीढ़ी। समझ गए ना। दादाजी का कैरेक्टर पापा जी में, पापा जी का कैरेक्टर बच्चे में, और बच्चे का कैरेक्टर उसके बच्चे में, उसके बच्चे का कैरेक्टर उसके बच्चे में। ये सिलसिला जो है बेटा लगातार चलता रहेगा। ठीक है ना। बात आ रही समझ में? इसी को हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। इसी को क्या कहते हैं बेटा? अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण। अनुवांशिक गुण जो माता पिता के भीतर बेटा गुण होता है। ठीक है ना। माता पिता के भीतर जो समाहित कैरेक्टर होता है बेटा, जो गुण होता है बेटा, वही गुण और कैरेक्टर बच्चे में ट्रांसफर होता है ना। समझ गए ना। आज के डेट में समाज में जो है एक मिथ्या बना हुआ है बेटा, है ना। हमको जो है ना सुंदर बहू लाना है। अक्सर लोग जो है सुंदर बहू की तलाश में रहते हैं। सुंदर बहू इसलिए तलाशते हैं ना, है ना, कि ताकि हमारा पोता पोती जो है सुंदर हो, इसीलिए ना सुंदर तलाशते हैं। ठीक है ना। सुंदर किस लिए तलाशते हैं? ताकि हमारा पोता पोती भी क्या हो? सुंदर हो, इसलिए सुंदर तलाशते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, जो अनुवांशिक गुण होता है बेटा वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। तो पैतृक गुण या अनुवांशिक गुण का मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाले वैसे गुण जो सीधे बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, ऐसे गुण को क्या कहेंगे बेटा? अनुवांशिक गुण या अनुवांशिक गुण या अनुवांशिक गुण या क्लियर है बेटा? है ना, क्लियर है ना। देखते होंगे अक्सर जब कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देती है ना, कहते हैं कि देखो बाप रे बाप एकदम बिल्कुल मम्मी के जैसा हुआ है बेटा, एकदम पापा पे गया है, मम्मी पे गया है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? है ना, कहते हैं ना कि एकदम पापा पे गया है, मम्मी पे गया है। लोग अक्सर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर था, जो जेनेटिक गुण था, वो बच्चे में चला आया है। ठीक है ना, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। तो उसी को हम लोग पैतृक गुण या अनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे है जीनोटाइप और फेनोटाइप। ये जीनोटाइप और फेनोटाइप क्या है बेटा? है ना, किसी जीवों में जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है ना, जेनेटिक कैरेक्टर, वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है ना। और फेनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा बताओ? जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। किसी भी जीव का जीनी संरचना जो होता है बेटा उसका जीनोटाइप कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर का गठन ले लीजिए, शरीर की लंबाई ले लीजिए, ठीक है ना, ये उसका जेनेटिक कैरेक्टर है। समझ गया ना। इसको हम लोग कहेंगे जीनोटाइप। क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहेंगे। ठीक है ना। क्या कहेंगे? जीनोटाइप। और एक आगे है आपका टॉपिक फेनोटाइप। फेनोटाइप किसको कहेंगे बेटा बताओ? बताइए। है ना, जो अनुवांशिक गुण को स्पष्ट दिखाई दे, है ना, उसको कहेंगे क्या? फेनोटाइप। समझ गए ना। जो लक्षण बेटा स्पष्ट दिखाई देगा ना
उसको कहेंगे क्या? फेनोटाइप। समझ गए ना? जो लक्षण स्पष्ट दिखाई देगा बेटा उसको कहेंगे फेनोटाइप, और जो लक्षण दबा हुआ रहेगा बेटा उसको कहेंगे जीनोटाइप। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग को एक टॉपिक लास्ट है बेटा पढ़ना। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। ध्यान से बेटा इस टॉपिक को सुनिएगा, है ना? मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर मेंडल है कौन, है ना? तो मेंडल जो है बेटा ऑस्ट्रिया शहर का आप लोग नाम सुने? ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है। वहां एक छोटा सा शहर है बेटा जिस शहर का नाम है ब्रून। क्या नाम है बेटा? ब्रून। उस शहर का नाम है ब्रून। तो ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में बेटा, है ना, मेंडल जो है एक मठ में पादरी का काम करते थे बेटा। मठ समझते हैं ना? जहां पर बगीचे में साधु संत जहां पे बैठते हैं, है ना, मंदिर वगैरह होता है, ठीक है ना, उसी को मठ कहा जाता है। और उसी मठ में बेटा मेंडल जो थे एक पादरी का काम करते थे। पादरी का मतलब समझते हैं? पादरी का मतलब उनका काम था बाग बगीचे का ख्याल रखना, उसको वाटरिंग करना, है ना, पौधे को पटाना, सिंचित करना, देखभाल करना, है ना। ये काम किनका था बेटा? मेंडल साहब का काम था। किनका काम था? मेंडल साहब का काम था। लेकिन मेंडल साहब को बेटा बचपन से ही ना, बचपन से ही उनको बाग बगीचे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, है ना। पेड़ पौधे से उनका दिल लग गया था। समझ गए ना? आज के बच्चे जो है दिल कहीं और लगा रहे हैं, समझ गए ना। लेकिन वो जो मेंडल साहब थे अपनी जीवन में जो भी उन्होंने सफलता पाई है बेटा, है ना, वो लगातार अपने संघर्षों से, अपनी मेहनत के बदौलत। ठीक है ना? समझ गए? तो उन्होंने दिल किससे लगा लिया? पेड़ पौधे से दिल लगा लिया। ठीक है ना? पेड़ पौधे से दिल लगा लिया। और उन्होंने क्या किया, है ना, आनुवंशिकता के नियम को दिया, है ना, आनुवंशिकता के नियम को दिया। समझ गए ना? कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है ना? ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया और इस नियम के अकॉर्डिंग जो है बेटा उन्होंने क्या किया? बगीचे में लगे हुए मटर के पौधे को चुना। किसको चुना? मटर के पौधे को चुना। ठीक है ना? मटर के पौधे को चुना। समझ गए ना? और दो तरह के पौधे को चुना, एक लंबा और दूसरा बेटा बौना। कैसे पौधे को चुना? एक लंबा और दूसरा, देखो बेटा कैसे हम यहां पे दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है ना? एक लंबा पौधा और दूसरा क्या? बौना पौधा। देखिए बेटा, आनुवंशिकता के लिए मेंडल साहब ने क्या किया? दो तरह के पौधे को चुना बेटा। एक शुद्ध लंबा, ध्यान देना बेटा बढ़िया से, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना, है ना। ये जो है ना शुद्ध लंबा पौधा को बेटा, है ना, कैपिटल T से दिखाया गया है, और है ना चलो इधर थोड़ा सा और बनाते हैं, है ना, इसको पूरा का थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं बेटा, है ना। चलिए, है ना, मेंडल ने क्या किया? आनुवंशिकता के नियम के लिए क्या किया उन्होंने? बगीचे में लगे हुए दो तरह के पौधे को चुना, एक शुद्ध लंबा पौधा और दूसरा बेटा शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध बौना पौधा को, है ना, स्मॉल T से, और शुद्ध लंबा पौधा को
कैपिटल टी से दिखाया है, ठीक है ना। ये जो डबल टी जो देख रहे हैं ना बेटा, ये जीन के जोड़े हैं। ये क्या है बेटा? जीन के जोड़े। और जीन के जोड़े को एलील्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब हम लोग इसके बाद वाले हायर क्लास में जाएंगे 12th में, है ना, तो इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी केवल देखना है बेटा कि शुद्ध लंबा पौधा को, है ना, कैपिटल टी से और शुद्ध बौना पौधा को स्मॉल टी से दिखाया गया है, ठीक है ना। अब देखना है बेटा, है ना, अब ये दोनों जो है एलिल जीन के जो जोड़े हैं, है ना, क्या होंगे? अलग अलग होंगे, है ना। ये भी अलग अलग होगा, है ना। जब ये अलग हो जाएंगे, इसके बाद जो है बेटा शुद्ध बौना पौधा और शुद्ध लंबा पौधा के बीच क्या करवाएंगे? संकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? तो कैपिटल टी को स्मॉल टी से करवाएंगे बेटा, है ना। तो एक शुद्ध लंबा का जीन आ जाएगा और एक शुद्ध बौना का जीन आ जाएगा ना बेटा। फिर ये जोड़ा बना लिया, देखो, फिर ये पेयरिंग बना लिया। अब ये बेटा इसके साथ क्रॉस करेगा, बारी बारी से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो यहां फिर जो है एक कैपिटल टी आएगा बेटा और एक क्या आ जाएगा? स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है इसके साथ क्रॉस करेगा तो एक कैपिटल टी आएगा बेटा और एक क्या आ जाएगा? स्मॉल टी आ जाएगा। फिर ये इसके साथ बेटा क्रॉस करेगा तो ये कैपिटल टी आ जाएगा और ए स्मॉल टी आ जाएगा। ध्यान देना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। ये जो पौधे हो गए ना बेटा, ये संकर लंबा पौधा हो गया, संकर लंबा पौधा, ठीक है ना। ऑल यानी सभी जो हो गए बेटा, वो सभी के सभी जो पौधे हो गए वो हाइब्रिड हो गए। वो क्या हो गए? हाइब्रिड हो गए। वो संकर लंबा पौधा हो गया, है ना। ये F1 जनरेशन का रिजल्ट है बेटा, F1 जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी, ठीक है ना। प्रथम पीढ़ी में मेंडल ने जब दो, है ना, समझ गया ना, दो पौधे के बीच, लंबा और बौना पौधे के बीच क्रॉस करवाया, तो प्रथम पीढ़ी में बेटा सभी पौधे क्या हो गए? लंबे हो गए। सभी पौधे क्या हो गए? लंबे हो गए। मेंडल ने उसको दोबारा बेटा क्रॉस करवाया, ठीक है ना। और दोबारा क्रॉस करवाया, उन्होंने क्या किया? लंबा को लंबा से क्रॉस करवा दिया बेटा, लंबा को लंबा से क्रॉस करवा दिया। देखिए कैसे क्रॉस करवाया गया है। जो बातें क्लियर हो रही है? देखो, है ना, मेंडल साहब ने क्या किया? पुनः जो है संकर लंबा को संकर लंबा से क्या करवाया? फिर से बेटा क्रॉस करवाया, ठीक है। ये टी, एक कैपिटल स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल। देखो बेटा ये इसके साथ क्रॉस करेगा, है ना, तो ये दोनों कैपिटल टी आ जाएगा। और ये दोनों कैपिटल टी क्या दिखा रहा है बेटा? पौधा कैसा होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। शुद्ध लंबा होगा। कैसा होगा बेटा? अब ये इसके साथ जब क्रॉस करेगा बेटा तो एक आएगा कैपिटल टी, एक आएगा स्मॉल टी। तो देखो बेटा, एगो कैपिटल एगो स्मॉल, कैसा हो जाएगा बेटा? हाँ, शंकर लंबा हो जाएगा, शंकर लंबा। अब ये दोनों से क्रॉस कर लिया बेटा, अब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो फिर एक कैपिटल एक स्मॉल आएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा? शंकर लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब एक और करेगा, ये इसके साथ करेगा बेटा, तो ये दोनों स्मॉल टी आ जाएगा। और ये दोनों स्मॉल टी देखो क्या दिखा रहा है? शुद्ध बौना को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बेटा? शुद्ध बौना पौधा, ठीक है ना। तो प्रथम पीढ़ी में चारों लंबे पौधे हो गए ना, लेकिन लंबा को जब लंबा से क्रॉस करवाया गया तो यहां पर एक क्या हो गया? शुद्ध लंबा।
दो को क्या हो गया, और एक क्या हो गया, शुद्ध बौना पौधा। कैसा हो गया? तो इस तरह से मेंडल साहब ने, है ना, जो जीनोटाइप और फेनोटाइप का जो रेशियो निकाला, जीनोटाइप रेशियो और फेनोटाइप रेशियो, है ना, फेनोटाइप रेशियो, है ना, जीनोटाइप रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा, है ना, जीनोटाइप 1:2:1 हो जाएगा, है ना। एक शुद्ध लंबा, एक क्या हो गया, एक शुद्ध लंबा ना, दो को संकर लंबा ना बेटा, और एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, तो ये बेटा इसका जेनेटिक कैरेक्टर है ना, ये इसका जीनोटाइप हो गया। क्या हो गया? और फेनोटाइप, जो लक्षण स्पष्ट दिखाई दे बेटा, है ना, है ना। तो देखो बेटा, चाहे शुद्ध हो और चाहे संकर हो, लंबा के गो बेटा बताओ, चाहे शुद्ध हो और चाहे संकर हो, लंबा के गो बेटा, 3 गो। अब बौना के गो बेटा, तो इसका जो फेनोटाइप है ना अनुपात निकला, वो कितना निकला बेटा, 3:1, 3:1। तो फेनोटाइप रेशियो कितना हो गया, और जीनोटाइप रेशियो कितना हो गया, है ना, 1:2:1। मेंडल ने यही किया, है ना, दो, है ना, मटर के पौधे को सिलेक्ट किया, एक लंबा दूसरा बौना, दोनों के बीच क्रॉस करवाया। प्रथम पीढ़ी में उन्होंने क्या रिजल्ट पाया, सभी पौधे लंबे हो गए, सभी पौधे, है ना, ऑल प्लांट्स आर टॉल, यानी सभी पौधे लंबे हो गए। फिर मेंडल ने क्या किया, लंबा को लंबा से क्रॉस करवा दिया। जब लंबा को लंबा से क्रॉस करवाया गया, है ना, तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा सेकंड पीढ़ी में बेटा, एक शुद्ध लंबा, 2 हाइब्रिड लंबा और एक शुद्ध बौना, है ना। तो इस तरह से मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को क्या किया, प्रतिपादित किया। ठीक है ना। तो चलो बेटा, कैसा लगा क्लास आज का, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट एंड, है ना, नेक्स्ट डे आई मीट यू।